नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी लगातार क्लासें चल रही हैं और पीछे क्लासों में हमारा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको मॉडल पेपर से क्वेश्चन करा रहे हैं और आज हम आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न करा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें कुछ करने के लिए कुछ करना तो पड़ता ही है, मेहनत करनी पड़ेगी पूरे जोश और जुनून के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेहनत करना। आइए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। समांतर श्रेणी में कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। तो यहां पर देखो एक श्रेणी दे रखी है, ठीक है, यहां पर श्रेणी दे रखी है। अब कह रहे हैं कि देखो दी गई श्रेणी क्या है, दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी क्या है, 24, 21, 18। दी गई समांतर श्रेणी क्या है, 24, 21, 18 है। यहां पर देखिए प्रथम पद ए का मान 24, सार्वंतर डी का मान 21 माइनस 24 यानी कि माइनस के 3 और एस एन का मान 78 है। कितने पद लिए जाएं, 78। कितने पद लिए जाएं, 78। तो एस एन का मान कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, माना n पद लिए जाएं, माना n पद लिए जाएं। ठीक है साथियों, अब फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से Sn का फार्मूला क्या होता है, n बटे 2। अब देखो यहां पर क्या करना है, Sn का मान हमें पता है, यानी कि 78 दे रखा है। n का मान तो हमें निकालना ही है। a का मान हमारा 24 है और जो d का मान जो हमारा निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, माइनस के 3 निकल के आया है। माइनस के 3 निकल के आया। तो यहां से देखो ये गुणा में हो जाएगा, यानी कि 78 गुणा 2 बराबर n 48। ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है, हो जाएगा 156 हो जाएगा, यानी कि 70 70 140 10 50 और 6 56। ये हो जाएगा 48 माइनस 10 प्लस के 1, यानी कि हो जाएगा ये 156 बराबर n 48 से 49 माइनस के n 49 माइनस के n। अब देखो आगे क्या होगा, यहां से ये कितना है आपका, आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 156 बराबर 49n माइनस n स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 49n माइनस के n स्क्वायर बराबर 156। ठीक है, देखो भाई या इसको ऐसे लिख लो, माइनस के n स्क्वायर प्लस के 49n बराबर 156। इसको इधर ले आओ तो माइनस के n स्क्वायर प्लस के 49n माइनस के 156
बराबर 0, माइनस से गुणा करा दो यानी कि एन स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 49n हो जाएगा, प्लस के 156 हो जाएगा। 156 के गुणनखंड करा के देख लो। 13-12 आएगा, मगर 13-12 आएगा तो 13-12 आएगा तो मगर कितना हमें लेना है? ओहो, एक चीज तो मिस कर गए, एक चीज तो मिस कर गए, -3 तो मिस कर गए हैं। -3 का ध्यान ही नहीं दिया है भाई मेरे। देखिए कोई बात नहीं है, देखिए दोबारा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहां से क्या होगा, ए इधर गुणा में जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 78 गुणा 2 बराबर n, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा, यहां से ये माइनस आ जाएगा यहां पर, ठीक है। इसकी गुणा करा दो 3n, ठीक है। और देखो ऐसा करो, ये तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, ऐसे लिखो अभी 3n - 3, ठीक है, सही रहेगा। हाँ देखिए 156 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, ये माइनस के 3n और प्लस के 3 होगा ना, ये हो जाएगा 156, ये हो जाएगा यहाँ से 48 और 3 कितना होगा 51 होगा, माइनस के 3n, ये हो जाएगा 156, 3 कॉमन ले लें यहाँ से, ये कितना होगा फिर 17, ये n होगा, 3 से कट भी हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, ठीक है। तो हमारा ये कितना बचेगा, ये 52 बराबर n, 17 माइनस n, गुणा करा दोगे तो हो जाएगा आपका 52 बराबर 17n माइनस n स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 17n माइनस के n स्क्वायर बराबर 52, या माइनस के n स्क्वायर प्लस के 17n बराबर 15, इसको इधर ले आओ, माइनस के n स्क्वायर प्लस के 17n माइनस के 15, माइनस से गुणा करा दो तो n स्क्वायर प्लस के 17n प्लस के 15, ठीक है। अब देखो भाई माइनस से गुणा करा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब 15 के ऐसे गुणनखंड करो जो कि यहाँ पे माइनस के 17 आ जाए, तब भी नहीं आ रहा होगा, तब भी नहीं आ रहा होगा, देखते हैं एक बार फिर से इसको टैली करके देखते हैं कि हमें कहां पे मिस्टेक हो रही है। देखो यहाँ से 52 बराबर में है तो ये यहाँ पर 52 नहीं लिखा जा रहा, ठीक है। ये हमारा जो है, देखो यहाँ से 52 बराबर 17n माइनस n स्क्वायर, या 17n माइनस के n स्क्वायर बराबर ये 52 होगा, माइनस के n स्क्वायर प्लस के 17n बराबर ये 52 होगा, यहाँ से माइनस के n स्क्वायर प्लस के 17n माइनस के 52 बराबर 0। अब इसके ऐसे गुणनखंड कर लो, अब माइनस से गुणा भी तो करा लो तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 17n प्लस के 52। अब 52 के ऐसे गुणनखंड कराओ जो कि 17 आ जाए, 13 चौक 52, यानी कि n स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 13n माइनस के 4n प्लस के 52 बराबर 0। यहां से n कॉमन लेंगे
तो n माइनस 13 होगा, माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो n माइनस के 13 होगा बराबर 0। यहाँ से n माइनस 13 और यहाँ से n माइनस 4 बराबर 0। अगर देखो यहाँ से हम n माइनस के 13 बराबर 0 लेंगे तो n बराबर 13 हो जाएगा। अगर हम n माइनस के 4 बराबर 0 लेंगे तो n बराबर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन था प्रथम n धन पूर्णांकों का कितने पद लिए जाएं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हम 13 या 4 पद ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना Sn बराबर 1 + 2 + 3 + डैश n पदों तक। यहां पर देखो a का मान कितना है, 1 है, और d का मान कितना है, 2 - 1 यानी कि 1 है, और लास्ट पद l का मान कितना है, n है। लास्ट पद l का मान कितना है, n है। ठीक है, तो देखते हैं, एक हमारा योग ज्ञात करने का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2, ठीक है, a + l। कहने का मीन्स है ये Sn बराबर आएगा n/2, a का मान कितना है 1 + l का मान कितना है n। ठीक है, तो यहां से Sn बराबर हो जाएगा n/2, ठीक है, ये हो जाएगा n + 1, ये हो जाएगा n + 1। ठीक है, तो ये हमारा n पदों का प्रथम n धन पूर्णांकों का योग आ गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति का प्रथम वर्ष में आय, प्रथम वर्ष का मतलब क्या है, पहला पद दे रखा है 30,000 है, तथा उसकी आय 10,000 प्रति वर्ष 19 वर्षों तक बढ़ती है, यानी कि डी का मान कितना है, 10,000 है, और एन का मान कितना है बाबू, 20 है, क्योंकि द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त आय ज्ञात कीजिए। तो हम फार्मूला का यूज कर लेंगे, 20 वर्षों में प्राप्त आय, 20 वर्षों में प्राप्त आय। हमारा फार्मूला एन का क्या होता है, n/2 होता है, और यहां से 2a + n - 1 × d से हम निकाल लेंगे, तो यहां से S20 आ जाएगा, यहां से 20/2 हो जाएगा, यहां से 2 गुणा a का मान 30,000 है, प्लस n का मान 20 है, और d का मान 10,000 है। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10, यानी कि ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60,000, ये 19 गुणा ये 10,000 हो जाएगा,
इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो S20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हमारा, हो जाएगा हमारा 60,000 प्लस, अब देखो 19 के आगे 4 जीरो लगा लो, यानी कि 1,90,000 हो जाएगा। तो यहां से ये S20 का मान आ जाएगा 10 इंटू, अब 1,90,000 में 1,90,000 में 1,90,000 में 60,000 जोड़ दो, 60,000 जोड़ दो, 0 0 0 0 9 6 15, हासिल लगा 1, यानी कि 2,50,000। $2,50,000 आ गया है, ये कितना आ गया, 2,50,000। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में, ऊपर क्वेश्चन में नोट करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। जहां पर ये प्रथम वर्ष में आया 30,000 है, वहां पर ये 3 लाख है। कितनी है, 3 लाख है। तो इसको फिर दोबारा से सॉल्व करके देख लीजिए, यहां से दोबारा से इसको करके देख लेते हैं। यहां पे कितना है बाबू, 3 लाख है, कितना है, 3 लाख है और 10,000 बढ़ रही है। तो यहां से देखो SN बराबर, ठीक है, 20 वर्षों में, यानी कि 20/2 हो जाएगा, ये S20 हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 2 गुणा, यहां पर ये 3 लाख आएगा, 2 3 4 5 जीरो आएंगे, 2 4 5, ठीक है, प्लस n का मान कितना है, 20 है, माइनस के 1 है, और यहां पर ये 10,000 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये S20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हमारा, ये कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा, 5 जीरो है, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 19 गुणा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 10, ये 6 लाख, 5 जीरो, प्लस ये 19 के आगे 4 जीरो, इनको जोड़ लो, कितना आ रहा है, 6 के आगे 5 जीरो है और 9 के आगे 4 जीरो है, वो 19 के आगे, तो 1 2 3 4 जोड़ लो, 0 0 0 0 9, ये 7,90,000 आ रहा है इतना। S20 का मान है ये 10 इंटू 7,90,000 आ रहा है, ठीक है। इसकी 10 से गुणा करा देंगे, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि जो S20 का जो मान निकलेगा तो ये देखो 2 4 0 5 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, 2 4 5, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 79 लाख आ जाएगा, यानी कि उसकी जो 20 वर्षों में जो आय आएगी वो 79 लाख आएगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 11, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य हो, तो 6 से विभाज्य 6 12 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, डैश डैश डैश, कितने पदों तक, 40 पदों तक निकालना है, 40 पदों तक,
देखो a का मान कितना होगा 6 होगा, d का मान 12 माइनस के 6 यानी कि 6 होगा और 40 पदों तक, तो हमारा n का मान कितना हो जाएगा बाबू 40 हो जाएगा। तो प्रथम n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है Sn बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से s 40 हो जाएगा, ये 40 बटे 2 हो जाएगा, 2 गुणा 6 हो जाएगा a का मान, ये 40 माइनस के 1 d का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से s 40 बराबर ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 40 में से 1 जाएगा 39 गुणा 6, ये हो जाएगा s 40 बराबर 20, हो जाएगा 12 प्लस 6 54 के 4 हाथ लगे 5 चेतियां 18 5 23, देख लो गुना ठीक है, 6 54 के 4 हाथ लगे 5 18 5 23 234। अब देखो यहाँ से s 40 बराबर हो जाएगा ये 20 गुणा, अब देखो 4 2 6 3 और 1 4 246, तो s 40 का मान हो जाएगा, देखो एक जीरो लगा लो, 2 छंग 12 के 2 हाथ से लगा 1 8 9 2 2 4, इन्हीं की कहने का मीन्स है। तो 40 धन लिख लोगे, अतः ऐसे अतः प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 है। तो उम्मीद करता हूं एक भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं और हमारी वीडियो भी पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मेहनत के लिए लाइक और शेयर तो बनता ही है। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।